Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So अब हम करेंगे section D of our sample paper 1. This sample paper is issued by CBSE for the year 2023 board exams, right? इससे पहले हम 3 sections कर चुके हैं. This is your section D of 15 marks जिसमें आपको 3 questions दिए जाएंगे 5 marks each, right? So पहला question आपके सामने है question number 31 जिसमें आपको choice दी गई है तो आप ऊपर या second वाले question में से कोई सा भी कर सकते हो. तो दोनों क्वेश्चंस एसक्यूएल के ऊपर बेस्ड हैं. पहला क्वेश्चन कहता है राइट सुटेबल एसक्यूएल क्वेरी फॉर द फॉलोइंग. डिस्प्ले 7 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 7th लेफ्ट कैरेक्टर ऑनवर्ड्स फ्रॉम द स्ट्रिंग इंडिया शाइनिंग. तो आपको क्या करना है, आपको 7 कैरेक्टर्स दिखाने हैं. 7 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 7th लेफ्ट कैरेक्टर. ठीक है, तो आपको लेफ्ट साइड से 7 से शुरू करके आगे के 7 कैरेक्टर्स इसके दिखाने किस स्ट्रिंग के, इंडिया शाइनिंग के. तो हम कैसे लिख सकते हैं, सिलेक्ट तो लिखेंगे ही लिखेंगे. सो वी हैव टू राइट सिलेक्ट और उसके बाद यहाँ पर आप या तो मिड का यूज़ कर सकते हो या फिर सब एस टी आर. दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा. तो आप चाहे मिड लिखो चाहे सब एस टी आर, या आप और लिख के कह सकते हो कि दोनों लिखने से हमारे पास आंसर सेम आएगा. देन वी विल बी राइटिंग आवर स्ट्रिंग फर्स्ट. सो स्ट्रिंग है आपकी इंडिया स्पेस शाइनिंग and then you will write 7 because we have to start from position 7 and then we'll write 7 once again क्योंकि आपको 7 कैरेक्टर्स रीड करने हैं. तो इसका आंसर शाइनिंग आएगा. कई बच्चे क्या करते हैं कि इसमें लिख देते हैं सिलेक्ट राइट इंडिया शाइनिंग कॉमा 7, बट दैट इज रॉन्ग. मतलब आंसर तो सेम ही आएगा, आउटपुट विल बी सेम, पर जो स्टेटमेंट लिखी है उस स्टेटमेंट के हिसाब से जो आपका सही आंसर बनना चाहिए उसमें आपको स्टार्टिंग पोजीशन भी यूज़ करनी है और ये भी बताना है कि कितने कैरेक्टर्स पिक करने हैं. तो वहाँ पर हम मिड या सब एस टी आर ही लगाएंगे. तो सिलेक्ट मिड या फिर सब एस टी आर इंडिया शाइनिंग कॉमा 7 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. डिस्प्ले द पोजिशन ऑफ अकरेंस ऑफ स्ट्रिंग कम इन द स्ट्रिंग वेलकम वर्ल्ड. आपको दिखाना है कि कम कौन सी जगह पर आता है. तो कौन सी जगह पर आता है उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, फटाफट से लिखो चार्ट में. विच फंक्शन इज यूज्ड. आपको एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग को ढूंढना है कि वो कौन सी जगह पर है. तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इन एस टी आर. इन एस टी आर पहले वो वाली स्ट्रिंग लिखेंगे जिसमें ढूंढना है जो मेन स्ट्रिंग है, और वो है हमारी यहाँ पर वेलकम वर्ल्ड. और उसके बाद हम वो स्ट्रिंग लिखेंगे जिसको हमने ढूंढना है और वो है कम, एंड देन पुट अ सेमीकोलन. और इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4. सो 4 विल बी द आंसर क्योंकि एसक्यूएल में आप 1 से शुरू करते हो फर्स्ट कैरेक्टर को. सो 1 2 3 4 आपके पास इसमें आंसर आ जाएगा. अगर बाय चांस ऐसी स्ट्रिंग हम ढूंढ रहे हो जो नहीं मिलती है तो इट रिटर्न्स 0, राइट. सो दैट इज द पर्पस ऑफ इन एस टी आर. नेक्स्ट क्वेश्चन है राउंड ऑफ द वैल्यू 23.78 टू 1 डेसिमल प्लेस. तो बहुत ही सिंपल है, सिलेक्ट तो लिखना ही है, राउंड करना है. किसको राउंड करना है, 23.78 को कहाँ तक, 1 डेसिमल प्लेस तक. तो 1 पॉजिटिव आएगा क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस तक कहा गया है. सो राउंड 23.78 कॉमा 1. अगर मैं इसका आउटपुट देखना चाहूँ तो 23.8 होगा. 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड होकर ये इसका आउटपुट आएगा. बट क्वेरी ये होगी, आपको क्वेरी लिखनी है. नेक्स्ट है डिस्प्ले द रिमाइंडर ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 9. कौन सा फंक्शन यूज होता है, अभी इसी पेपर में पहले आ चुका है, उसमें आउटपुट निकालने के लिए आया था, अब आपको क्वेरी लिखने के लिए आ गया. सो मॉड होता है, मॉड. सो 100,9. सो सिलेक्ट मॉड 100,9. आपको रिमाइंडर देगा 100 को 9 से डिवाइड करने के बाद. क्वेश्चन 5. रिमूव ऑल द एक्सपेक्टेड लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस फ्रॉम अ कॉलम यूजर आईडी ऑफ द टेबल यूजर्स. अब ये हम किसी एक सिंगल वैल्यू के लिए नहीं कर रहे. अभी तक देखो ये चारों क्वेरीज में मैंने कहीं पे भी फ्रॉम नहीं लगाया था क्योंकि मैं किसी टेबल से डेटा नहीं ले रही थी. हमें फिक्स वैल्यू दी हुई थी, उसके ऊपर आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया, रिजल्ट दिखा दिया. अब वो कह रहा है कि यूजर्स नाम का टेबल है जिसके अंदर यूजर आईडी नाम का कॉलम है, आपको उसमें से लीडिंग और ट्रेलिंग दोनों स्पेसेस हटाने हैं. तो विच फंक्शन इज यूज टू रिमूव द स्पेसेस. हाँ जी, फटाफट चार्ट कमेंट देखते हैं सबसे पहले कौन लिखता है. विच फंक्शन इज यूज टू रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस. इट इज ट्रिम. लीडिंग के लिए एल ट्रिम होता है, ट्रेलिंग के लिए आर ट्रिम होता है. दोनों तरफ से हटाने हैं तो इट इज ट्रिम. किस में से हटाने हैं, कॉलम का नाम देंगे दैट इज यूजर आईडी, टेबल का नाम लिखेंगे फ्रॉम यूजर्स, दैट इज इट. सो सिलेक्ट ट्रिम यूजर आईडी फ्रॉम यूजर्स इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस. तो एक एक नंबर के क्वेश्चन है, 5 नंबर आपके. सो सिंपल.
सो कहने के लिए क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, पर उसके हमेशा 5 पार्ट्स होंगे एंड ईच पार्ट विल कैरी 1 मार्क, राइट। सो ये तो हो गया क्वेरीज कैसे लिखनी है। अगर आपको क्वेरीज लिखने में दिक्कत है, वैसे तो भाई अगर चैनल को फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब किया हुआ है और शुरू से पढ़ रहे हो तो क्वेरी लिखने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बट बाय चांस 1% अगर आपको क्वेरी नहीं लिखनी है, आप सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो जिसमें आपको कहा गया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शंस यूजिंग सूटेबल एग्जांपल्स, तो इसको आप कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है यू केस, तो यू केस का पर्पस होता है टू कन्वर्ट इनटू कैपिटल लेटर्स, ठीक है। सो कैपिटल लेटर्स में आपको कन्वर्ट कराना है, यू केस है, फिर हमें ट्रिम दिया हुआ है, तो इसका आंसर आप किस तरीके से लिखोगे। तो सबसे पहले तो आप बताओगे कि आपके फंक्शन का नाम क्या है, यू केस, ठीक है। सो हम यू केस का पर्पस बताएंगे, दैट इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट a string value to all capital letters। तो ये क्या करेगा, आपकी स्ट्रिंग वैल्यू को पूरा कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। सो इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग वैल्यू टू ऑल कैपिटल लेटर्स, ठीक है। फिर हम लिखेंगे इसका सिंटेक्स। सिंटेक्स कैसे होगा, सिलेक्ट यू केस ब्रैकेट में वैल्यू, फिर आप लिखोगे एग्जाम्पल, सिलेक्ट यू केस hello, and then output will be hello। सो इस तरीके से आपको लिखना है, तो आपको प्रॉपर 1 मार्क मिल जाएगा। मीनिंग बताओ, सिंटेक्स बताओ, एग्जाम्पल बताओ। सिमिलर वे ट्रिम का, ट्रिम इज यूज टू रिमूव द स्पेसेस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग। सो आगे और पीछे दोनों से स्पेसेस को हटा देता है। सिंटेक्स लिखेंगे, एग्जाम्पल बताएंगे। मिड इज यूज टू एक्सट्रैक्ट अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, एक स्ट्रिंग में से कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको निकालने हैं फ्रॉम एनी स्टार्टिंग पोजिशन, उसके लिए हम मिड यूज करते हैं। सिंटेक्स क्या है मिड का, कि मिड के साथ आपको लिखना है आपका स्ट्रिंग, फिर आपको बतानी है स्टार्टिंग पोजीशन और आपको बताना है हाउ मेनी कैरेक्टर्स वी हैव टू पिक। सो मिड का सिंटेक्स हो जाएगा, मिड बताओ, अपनी स्ट्रिंग बताओ, स्टार्टिंग पोजीशन बताओ, कहाँ से आपको कैरेक्टर्स पिक करने शुरू करने हैं, एंड यू हैव टू टेल द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपने ना बताए हो तो फिर वो स्टार्टिंग पोजीशन से लेके स्ट्रिंग के एंड तक जितने भी कैरेक्टर्स हो सबको ले लेता है, ठीक है। डे नेम, डे नेम के ब्रैकेट में क्या पास करेंगी, डेट। अब जैसे आज की डेट है और आज है हमारा 9 मार्च और दिन है थर्सडे, सो अगर मैं लिखती हूँ सिलेक्ट डे नेम और ब्रैकेट में सिस डेट, या फिर मैं आज की डेट भी लिख देती हूँ 9 मार्च 2023, तो वो आपको दिखाएगा थर्सडे। तो डे नेम का मतलब है कि दिन का नाम बताओ, कि मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, क्या है वो बताओ। पावर इज अ मैथमेटिकल फंक्शन, अगर हम लिखते हैं पावर 2,5, तो पावर में क्या देते हैं, बेस कॉमा एक्सपोनेंट। सो पहले वो नंबर जिसकी पावर निकालनी है और फिर वो नंबर जो पावर है, सो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो इसका हमेशा आपको पहले बताना है कि सिंटेक्स क्या है और फिर आप उसका एग्जाम्पल बताएंगे और फर्स्ट लाइन में आप उसका पर्पस बता देंगे कि क्या है। सो ये तो हो गया एक क्वेश्चन आपका जो कि बेस्ड होगा एसक्यूएल पे। दूसरा क्वेश्चन 100% श्योरिटी है इस क्वेश्चन की, कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर केस स्टडी क्वेश्चन। ये पिछले 17-18 साल से आ रहा है, जब से मैं पढ़ा रही हूँ हर साल आता है, तो पूरी उम्मीद है कि इस साल भी आएगा, चाहे आपका CS का पेपर हो चाहे आपका IP का पेपर हो। नाउ इट इज सेइंग दैट प्राइम कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड इज एन इंटरनेशनल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज प्लानिंग टू सेट अप इट्स India campus at Mumbai with its head office in Delhi. The Mumbai office campus has 4 main buildings: admin, accounts, examination, and result. Now, you as a network expert have to suggest the best network related solutions to them. ठीक है जी, इसमें हमेशा हमें एक कैंपस दिया होता है, डिस्टेंसेस दिए होते हैं कैंपस के बीच में जो यूनिट्स हैं उसके अंदर, और आपको बताया होता है कि हर यूनिट में कितने कंप्यूटर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ द सर्वर inside the Mumbai campus out of the 4 buildings to get the best connectivity for maximum number of computers। तो आपको क्या बताना है, सर्वर कहाँ पे होना चाहिए ताकि आपकी जो सर्विस है वो हम सबसे अच्छे से दे सकें। तो उसमें सीधा सीधा आंसर जो है वो है हमारा एडमिन। 110 कंप्यूटर्स हैं यहाँ पे, तो आप हमेशा सर्वर वहाँ पे प्लेस करोगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स होंगे। इसके पीछे एक रूल है, आजकल ये रूल बहुत जगह और भी फॉलो हो रहा है, 80-20 रूल कहते हैं इसको। सो ये 80-20 रूल हमारा वर्क एंड फन बैलेंस पे भी अप्लाई होता है, जैसे आपका स्टडी एंड ब्रेक बैलेंस पे भी होता है।
डाइटिंग अगर हम करते हैं तो हेल्दी और जंक फूड के खाने में भी 80-20 रूल फॉलो होता है। मतलब 80% ऑफ द टाइम जो रिक्वेस्ट आएगी सर्वर से वो उसी जगह से आएगी जहाँ पर सर्वर है, मतलब एडमिन यूनिट से ही जनरेट हो रही होगी, है ना। सो 80% ऑफ द टाइम सर्विस इज द रिक्वेस्ट इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम द सेम यूनिट वेयर योर सर्वर इज, जिससे उसकी जो सर्विस है वो फास्ट हो जाती है। 20% ऑफ द टाइम वो कहीं और से आ रही होगी। सो ये ही रूल है जिसकी वजह से हम जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं वहाँ पे सर्वर को प्लेस करते हैं। तो आप इसमें क्या लिखोगे, दैट द सर्वर शुड बी प्लेस्ड इन एडमिन बिल्डिंग because it has the maximum number of computers. And as per 80-20 rule, if we place the server in a unit which has maximum computers, it reduces the service time, or service time is very less and the system works very fast. ठीक है, सो ये आप उसकी जस्टिफिकेशन दे सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है, सजेस्ट एंड ड्रॉ केबल लेआउट टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस बिल्डिंग्स विद इन द मुंबई कैंपस फॉर अ वायर्ड कनेक्टिविटी। अब यहाँ पर एफिशिएंटली बोला है, कॉस्ट की कोई बात नहीं की गई, ठीक है। सो यहाँ पे पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफिशिएंटली करना है। एफिशिएंटली में सीधी सीधी बात है, जहाँ पर सर्वर है, सर्वर कहाँ पर है, एडमिन में, तो उसको आप बाकियों के साथ कनेक्ट कर दो, दैट्स इट, दिस इज योर केबल लेआउट, ठीक है। सो केबल लेआउट आपका ये हो गया कि जहाँ पर सर्वर है उसको हमने बाकियों के साथ कनेक्ट कर दिया। टोपोलॉजी पूछते हैं तो टोपोलॉजी फॉर्म हो रही है जी स्टार, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इकोनॉमिकल पूछा जाता है, इकोनॉमिकल लेआउट बताओ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि जब नहीं लिखा है इकोनॉमिकल तो आप 2 सजेशंस भी दे सकते हो, बट दिस सजेशन इज द बेस्ट व्हेन इकोनॉमिकली इज नॉट मेंशन्ड। बट येस, अगर इकोनॉमिकली लिखा है तो हमें ना यहाँ पे सबसे कम केबल इस्तेमाल करनी है, कम से कम केबल इस्तेमाल। तो उसके लिए यहाँ पर देख लेते हैं सबसे कम डिस्टेंस किसका है, एग्जामिनेशन और रिजल्ट का। तो अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूँ तो मुझे सिर्फ 45 मीटर केबल चाहिए होगी। उसके बाद है 50 एडमिन टू रिजल्ट का, तो इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो 50 हो गई। फिर एक और 50 है अकाउंट्स टू रिजल्ट का। सो इसमें हमें बहुत ही कम केबल चाहिए, 145 मीटर में आपका पूरा का पूरा नेटवर्क एस्टैब्लिश हो रहा है, जबकि अगर हम एडमिन से कर रहे होते तो 195 मीटर पड़ता। तो ये पड़ रहा है 145 मीटर ओनली, सो लॉट ऑफ केबल इज सेव्ड। सो ये इकोनॉमिकल मेथड हो जाएगा। टोपोलॉजी तो इसमें भी स्टार ही है क्योंकि एक ही यूनिट बाकी तीनों के साथ कनेक्ट हो रही है। सो टोपोलॉजी तो स्टार होगी, बट लेआउट ये हो जाएगा आपका। सो दीज आर द 2 लेआउट्स पॉसिबल, वन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड जो कि हमने पहले बनाया, जिसमें हम सेंटर में उसको रखते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं, और दूसरा लेआउट हमने बनाया इस बेसिस पे कि केबल कम से कम लगे, विच इज़ एन इकोनॉमिकल वे ऑफ कनेक्टिंग दी कंप्यूटर्स, ठीक है। सो ये हो गया आपका सेकेंड लेआउट। ओके, थर्ड क्वेश्चन कहता है, विच नेटवर्किंग डिवाइस विल यू सजेस्ट टू बी प्रोक्योर्ड बाय द कंपनी टू interconnect all the computers of various buildings of Mumbai campus। अब किसी भी बिल्डिंग के अंदर के कंप्यूटर्स को आपको जब आपस में कनेक्ट करना होता है, सो देयर इज़ ऑलवेज वन डिवाइस जो हम यूज़ करते हैं, वो है स्विच। तो अगर आपको थोड़ा इंटेलिजेंट सेंसिबल डिवाइस चाहिए तो वो स्विच होगा, अदरवाइज आप हब भी यूज़ कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा दैट द डिवाइस यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स विद इन अ यूनिट इज स्विच और हब। Company is planning to get its website designed which will allow students to see their results after registering themselves on its server. Out of the static or dynamic, which type of website? आज की डेट में स्टैटिक वेबसाइट्स होती ही नहीं है, बहुत कम होती हैं, क्योंकि आपको चाहिए कि यूज़र लॉगिन कर सके, यूज़र फीडबैक दे सके, यूज़र कुछ लाइक कर सके, टेस्टिमोनियल्स लिख सके। तो इट इज़ अ डायनामिक वेबसाइट वेयर यूज़र कैन एंगेज, यूज़र कैन कम्युनिकेट विद अस विद द हेल्प ऑफ द साइट। सो इट शुड बी अ डायनामिक वेबसाइट। Which of the following will you suggest to establish the online face-to-face communication between the people in the admin office to Mumbai campus and Delhi head office? So अगर आपको किसी के साथ फेस टू फेस कॉल करनी है तो उसको हम क्या कहते हैं, वीडियो कॉल। अब ये प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए है तो वी कॉल इट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और प्रोटोकॉल जो इसके लिए यूज़ होता है वो है VoIP। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का 100% CBSE पूछती है। सो दैट इज़ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। चाहे आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो उसको वर्ड वीडियो के लिए, लेकिन उसका नाम यही है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। सो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल पक्के 5 नंबर है आपके, इसमें बिल्कुल भी इसमें से कुछ नहीं जाना चाहिए। राइट पाइथन कोड टू प्लॉट अ बार चार्ट फॉर इंडियाज मेडल टैली एज शोन बिलो। यही है, ऑल्सो गिव सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट टू सेव दिस चार्ट। और में आपके पास दूसरी ऑप्शन है, उसके बाद सेक्शन ई है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ क्या करेंगे भाई, देखो चार्ट बनाना है ये वाला, ठीक है। अब इसमें पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि इंपोर्ट क्या करना है। सो इंपोर्ट क्या करना है, मैटप्लॉटलिब।
तो आप पहली लाइन लिखेंगे import matplotlib डॉट pyplot। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखूंगी तो आपको क्लियरली दिखेगा नहीं। सो लेट्स डू वन थिंग, इसको करते हैं इधर और थोड़ी सी करते हैं एडजस्टमेंट ताकि हम आपको क्वेश्चन भी दिखा सकें और इसका आंसर भी दिखा सकें। ठीक है जी। और यहाँ से वाइट बोर्ड एंड लेट इट कवर द राइट हाफ। परफेक्ट। चलो अब लिखते हैं इसका आंसर। सो सबसे पहले क्या करेंगे, import matplotlib डॉट pyplot as plt। सो सब स्मॉल में है, import matplotlib डॉट pyplot as plt। ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखो 3 हमारे पास मेडल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। सो मैंने यहाँ पर एक मेडल नाम की लिस्ट ले ली और उसमें पुट कर दिया गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। ठीक है। और यहाँ पर मैंने ले लिया नम, जिसमें मेरे पास मेडल के नंबर्स हैं, तो वो मेरे को चार्ट को देख के ही निकालने पड़ेंगे। पहले वाले में 20 है, ये कहीं मेरे 15 के करीब है, और आई थिंक तीसरे में 18 है। ठीक है। सो वो आप ले लोगे। आई डोंट थिंक कि इसके लिए ज़्यादा स्पेसिफिक होंगे वो मार्क्स देने में, ये आपको सिर्फ रफली एक आइडिया लेना है। अब यहाँ पर देखना है चार्ट कौन सा है। सबसे बड़ा गेम तो वही है कि चार्ट कौन सा है। तो ये चार्ट है आपका बार ग्राफ, है ना। लाइन होती तो क्या यूज़ करते, प्लॉट, पर ये तो बार चार्ट है। तो हम यहाँ लिखेंगे PLT डॉट बार। नीचे क्या आना चाहिए एक्स एक्सेस पे, ये गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, तो ये किस में है, मेडल नाम की लिस्ट में, कॉमा नंबर ऑफ मेडल्स। डिफ़ॉल्ट कलर है ये, आपको तो कलर चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। तो PLT डॉट बार मैंने दे दिया, उससे यहाँ पर, और ये वैल्यूज आ जाएंगी। योर बार ग्राफ विल बी ड्रॉन। नाउ यू हैव टू गिव द टाइटल्स। सो PLT डॉट टाइटल इंडियन मेडल टैली इन ओलंपिक्स। तो जो भी टाइटल वहाँ लिखा हुआ है वो आप लिख दोगे, इंडियन मेडल टैली इन ओलंपिक्स, राइट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स लेबल देंगे। एक्स लेबल आपका क्या लिखा हुआ है, मेडल टाइप। फिर वाई लेबल है, वाई लेबल में है मेडल। एंड फाइनली आपको इसको शो करना है तो आप लिखोगे PLT डॉट शो एंड यू हैव टू सेव इट ऑल्सो। तो उसके लिए हम लिखेंगे सेव फिग, मतलब सेव फिगर। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो मेडल डॉट JPG या PNG, जिस फॉर्म में भी आप इसको सेव करना चाहते हो। सो दिस विल गिव यू 5 मार्क्स इन टोटल। ठीक है। तो देखो सेव फिग का 1 मार्क होगा फॉर श्योर है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि उसको सेव कराना है। बार वाली लाइन का 1 मार्क होगा। ठीक है। ऐसे ही ऊपर जो लिस्ट और आपने इंपोर्ट किया 1 उसका हो जाएगा, और 1 हो जाएगा आपके टाइटल के लिए, और 1 एक्स और वाई लेबल के लिए, समथिंग लाइक दैट। सो पार्शियल मार्किंग इसमें होगी, बट आप कोशिश करो कि बिल्कुल सही लिखो, कहीं पे कुछ मार्क्स डिडक्ट ही नहीं होने चाहिए। एंड मेक श्योर कि यू राइट ऑल द केस सेंसिटिव थिंग्स प्रॉपरली। सो इतना सा कोड है आपका, और आपको आपके पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। सो वेरी सिंपल कोड। आई होप सबको समझ आया है। ठीक है। मैं बीच में लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी लूँगी, एंड आपकी अनअकैडमी पे भी रोज़ लाइव क्लास होगी। एवरी डे वी विल बी हैविंग लाइव क्लासेस ऑन अनअकैडमी। उसकी पूरी मैंने लिस्ट बना दी है, मतलब जो जो क्लासेस हैं। तो आप, मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाओ, मेरी प्रोफाइल पे जाके सारी क्लासेस को इनरोल कर लो, और मुझे वहाँ फॉलो ज़रूर कर लेना, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो मेक श्योर यू अटेंड ऑल दोज फॉर कंप्लीट प्रैक्टिस। ठीक है। तो वो बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और आप वहाँ पे अपने लाइव डाउट्स भी पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है जी। सो चलिए अब देखते हैं अगला चॉइस में क्या क्वेश्चन है। चॉइस कह रहा है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्लॉट अ लाइन चार्ट बेस्ड ऑन द गिवन डेटा एंड डिपिक्ट द चेंजिंग वीकली एवरेज टेम्परेचर इन दिल्ली फॉर 4 वीक्स। अच्छा, यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, फिर से वही चीज़ ही करनी है हमें।
तो वही सेम काम करेंगे, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज plt। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये जो दोनों लिस्ट ली हुई हैं ये ले लेंगे, वीक 1 2 3 4, देन यू हैव एवरेज week temperature as 40 42 38 44, and then we will be writing plt dot plot। तो लाइन चार्ट बनाने के लिए आपको प्लॉट फंक्शन का यूज़ करना होता है, ठीक है। कलर आपकी मर्जी, आप देना चाहो तो दे सकते हो, बाकी यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं बताया है कि आपको क्या क्या देना है, बट ऑब्वियसली यू शुड गिव टाइटल। सो ये क्या है, एवरेज टेम्परेचर, सो वीकली एवरेज टेम्परेचर, ये टाइटल हो जाएगा। अब इसमें नीचे जो है एक्स लेबल, वहाँ पर आपका वीक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और वाई लेबल पर टेम्परेचर लिखा हुआ है। सो ये हम अपनी तरफ से हेडिंग्स वगैरह सेट कर देंगे जो भी करनी है। फाइनली यू विल राइट plt.show, और इसको भी अगर आपने सेव कराना है तो आप करा सकते हो, ठीक है। पर अगर मुझे इतना सब पता ही है तो फिर मैं यही वाला कर लूँगी ना, वाई टू बी इन डाउट कि इसमें किसके कितने मार्क्स मिलेंगे। सो इट्स बेटर टू गो फॉर दिस वन। सो ये तो था आपका किस तरह से आप ग्राफ्स बना सकते हैं। तो मैटप्लॉटलिब बहुत ईजी चैप्टर है, वेटेज काफ़ी कम है, 5 नंबर का ही मैक्सिमम इसमें से पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। सो आपका जो टोटल 25 मार्क्स का पाइथन है उसमें से आपसे 5 मार्क्स का मैटप्लॉटलिब पूछ लेंगे, 5 मार्क्स के अराउंड सीरीज आ जाएगा, और बाकी 15 नंबर आपका डेटा फ्रेम ही आने वाला है, ठीक है। सो डेटा फ्रेम सबसे इंपॉर्टेंट है। सो ये तो हो गया हमारा सेक्शन डी जिसमें हमने 3 क्वेश्चन किए, 5 मार्क्स ईच। एंड नाउ हमारा सेक्शन ई लेफ्ट है जो हम करते हैं अगली वीडियो में। सो मिलते हैं आपसे वहाँ पर। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है, नोटिफिकेशन भी ऑन रखना, क्योंकि भाई पेपर के दौरान अब तो रोज़ वीडियो आएंगी और दिन में पता नहीं कितनी कितनी आएंगी, तो आप कोई मिस ना कर दो, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन रहनी चाहिए। एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स, ठीक है। जितना शेयर करोगे उतनी दुआएं पाओगे, उनका भी भला होगा। एंड शेयर दिस वीडियो और द चैनल विद योर जूनियर्स ऑल्सो, ताकि आपके एग्जाम के बाद हम उनको पढ़ाना शुरू कर सकें। So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye for now.